गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमनम सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 78 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि रुक्मणी मनी जी जी की की एंट्री एंट्री होती हो देखी। चुकी है उसमें। और थोड़ा सैड भी हम हो गए जब उन्होंने कृष्णा जी को बताया कि जब राम अवतार में सीता जी को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तो इस अवतार में आप कि उनको वो इतनी। आपको लेकर अभी भी चिंतित हो रही हैं कि हाँ, उनका विवाह आपसे हो पाएगा या नहीं नहीं हो हो पाएगा पाएगा। बिल्कुल। और क्यों? क्योंकि जो रुक्मी उनका भाई है हम्म, वो हर सूरत उनका शिशुपाल, विवाह। अपने मित्र शिशुपाल के साथ विवाह तो करना चाह गाइस रहा। हमें जानना ये है कि आगे होने क्या होने जा क्या रहा है। वो वाला है? जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट गाइस। हम्म। मार्ग दिखाओ माँ, मार्ग दिखाओ। मुझे मेरा मार्ग दिखाओ। तुम तो सबके हृदय में वास करती हो ना। तुम्हें तो पता है कि मैंने मन से अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया हाय है। हाय 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 हाय। परंतु मेरे पिता और मेरे भाई मेरा हाथ किसी और के हाथ में देना चाहते हैं। इधर जाऊं तो प्रेम को लाज लगती है और उधर जाऊं तो कुल की मर्यादा को कलंक लगता है। मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो कि जो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं उन्हीं के श्री चरणों में मुझे स्थान मिले। वही मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करो माँ। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलो माँ, चाहे तो जीते जी ले चलो, चाहे तो धर्मराज से कह दो कि मेरी मृत्यु के द्वार खोल दे, ताकि मैं उस द्वार को पार करके सीधा उनके श्री चरणों में पहुंच जाऊं। मेरे प्रण की लाज रखना तेरे हाथ में है माँ, तेरे हाथ में है। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। पिताजी और इनके भ्राता शिशुपाल से विवाह चाहते हैं। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे आशीर्वाद। जबरदस्त। तेरा धन्यवाद हो माता, तेरा धन्यवाद हो, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो माँ। तेरा धन्यवाद हो माँ। माँ, खुश हो गई है रुक्मणी। मैनावती, हाँ? मैनावती देवी माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, ये आशीर्वाद भी दिया है। सच? हाँ। क्या बात है, चल खुशी का भी ठिकाना नहीं।
सारथी। उधर रुक्मणी माता भवानी से अपने कृष्ण को मांग रही थी और इधर राजमहल में उसके माता पिता और भाई उसी के विवाह की योजना बना रहे थे। योजना बना मैंने कुल पुरोहित शतानंद जी को रुक्मिणी की जन्मपत्री दिखाई थी। उन्होंने ज्योतिष विद्या द्वारा गणना करके कहा कि रुक्मिणी एक दिव्य कन्या है और उसका विवाह ब्रह्मा जी ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है श्री कृष्ण के साथ। ओ वाह वाह, कितनी भाग्यशाली है हमारी बहन कि उसका विवाह उसके साथ होगा जिसे लोग ईश्वर का अवतार कहते हैं। आज इस धरती पर श्री कृष्ण से अच्छा वर और कौन हो सकता है? सचमुच मेरी रुक्मिणी के योग्य वर तो बस एक कृष्ण ही है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण को लोग अवतारी पुरुष कहते हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी भी कोई अवतारी कन्या है। कभी कभी पूजा में बैठती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा किसी और लोक में विचर रही है। वो संकोचवश अपने मुंह से कुछ नहीं कहती, परंतु मैं उसकी माँ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मन से कृष्ण को ही चाहती है। सच्ची बात तो ये है महाराज कि जब आपने उसके स्वयंवर की योजना बनाई थी तो उसने स्वयंवर सभा में आने से इनकार कर दिया था। उसका एक ही कारण था कि वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार तो थे परंतु कृष्ण नहीं थे। इसीलिए वो बहाना बना के टाल गई थी। ठीक ही तो है, जिसका मन श्री कृष्ण के चरणों में बसा है उसे ये छोटे मोटे राजा या राजकुमार कैसे पसंद आएंगे? मैं तो कहता हूँ पिताश्री कि जब कन्या के मनोभाव का पता चल गया है तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण को विवाह का निमंत्रण भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, परंतु क्या महाराज? मैं देख रहा हूँ कि मेरे सभी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की सम्मति दी है। परंतु हमारे सबसे ज्येष्ठ और शक्तिशाली पुत्र राजकुमार रुक्मी ने इस संबंध में अभी तक अपना मत नहीं दिया। यही तो शिशुपाल के साथ जाता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम इस प्रस्ताव से सहमत हो कि नहीं कि आज ही किसी पुरोहित को भेजा जाए? महाराज, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज ही किसी पुरोहित के हाथ रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण अवश्य भेज देना चाहिए। लेकिन शिशुपाल, परंतु कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल को? शिशुपाल को? शिशुपाल? शिशुपाल को? शिशुपाल को? हाँ, शिशुपाल को। दमघोष के पुत्र शिशुपाल की बात करते हो? हाँ पिताश्री, उसी की बात कर रहा हूँ। परंतु अब वो दमघोष का पुत्र नहीं रहा, बल्कि सम्राट जरासंध ने उसे गोद ले लिया है। गोद ले लिया। अब वो मगध सम्राट का पुत्र है। मगध सम्राट का? पूरे भारत खंड में उस जैसा वीर राजकुमार दूसरा कोई नहीं। वो महारथियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी और योद्धाओं का शिरोमणि है। वही मेरी बहन के योग्य वर है। उसे छोड़कर मैं अपनी बहन का विवाह किसी कायर ग्वाले से नहीं कर सकता। जिसे तुम कायर कहते हो भैया, उसी कृष्ण ने तुम्हारे सम्राट जरासंध और उसके साथ तुम्हारे शिशुपाल को भी युद्ध में 17 बार हराकर छठी का दूध याद दिला दिया था। ये मत भूलो भैया। और तुम भी ये मत भूलो रूकमनत कि अंततः उसका परिणाम क्या हुआ। आज तुम्हारा वो ग्वाला जरासंध की मार के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से टापू में
चूहे की तरह छिप कर बैठ गया है। और ये भी मत भूलो कि कृष्ण यादव कुल का है, और ये यादव हम सूर्यवंशियों के कुल के बराबरी नहीं कर सकते। परंतु शिशुपाल भी तो कृष्ण की सगी बुआ का ही पुत्र है। फिर उसके कुल में ऐसी कौन सी अद्भुत बात है? यही बात तुमने एक बार जरासंध की सभा में भी कही थी रूपमरथ, और तब तुम्हें उसका उत्तर भी मिल गया था कि वो कृष्ण को अपना भाई नहीं शत्रु मानता है, परम शत्रु। जरासंध और शिशुपाल हमारे मित्र हैं, इसलिए मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु है। होए होए होए, मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु है। भी शत्रुता मोल लेके देख ले यार, इतना प्यार, इतनी प्यारी मूवमेंट समझ नहीं आती। 17-18 बार पराजित हो चुके हैं। फिर इनके गर्दन में सड़िया घुसा हुआ है कि वो भाग गया है जरासंध के डर से और छोटे से समंदर में टापू में रह रहा है। चूहे की बात ही हो भाई, 17-18 बार तुम लोगों को हराया है, उसके बाद तुम खुद वो छोड़ के गए हैं। और कभी जाकर उनकी नगरी देखो तो सही, तुम्हें लाग पता जाए। और उसके बाद मोहसिन भाई सारा कुछ जो सभा चल रही थी, कितनी प्यारी सभा चल रही थी, हर कोई हाँ, कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि उनका मैंने विवाह अपनी करना चाह पुत्री का वो निकलवाया और उसमें आया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वो वो कोई कोई दिव्य दिव्य स्त्री है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि उसका विवाह भी किसी दिव्य पुरुष से होगा, और कृष्णा जी का नाम लिया उन्होंने। तो वो कहते हैं और हाँ आप कृष्णा देखें जी कि को उनकी तो माताओं के सारे भ्राता सारे सारे प्रसन्न एग्री भी और हुए। सारे और प्रसन्न उन्होंने हैं। कहा कि आज ही हमें निमंत्रण में देना हाँ, चाहिए। तो तब लेकिन जब उन्होंने कहा बीच कि में इस रुक्मी जी मत ने- में रुक्मी कुछ नहीं बोला। जब हाँ। रुक्मी बोला तो उन्हें रुक्मी तो पता नहीं ऐसे कहते जरासंध ने उसको गोद ले लिया। ओ भाई गोद ले लिया है तो क्या हो गया? कहता वो उसने अपना पुत्र बना चलो, लिया। मैंने यार लास्ट हद हो में गई वही है। बात की, ये भी चतुरता मोल लेके देख ले हाँ, उनसे। तो कहता कि जो हमारे मित्र का शत्रु है वो हमारा भी शत्रु है। तो गाइस अब देखना ही है कि होने क्या वाला है, ये तो नेक्स्ट पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।